लड़े हैं और लड़ेंगे सदा अंधेरों से, लड़े हैं और लड़ेंगे सदा अंधेरों से, क्योंकि हमें तो जिद है यहां रोशनी उगाने की। साथियों, आज 8 अक्टूबर 2023 रविवार को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की गोंडा इकाई के तत्वावधान में सिंचाई विभाग के निरीक्षण गृह के इस सुसज्जित सभागार में क्रांतिकारियों, वीरों, तपस्वियों, मनीषियों, विद्वानों की धरती रही गोंडा की धरती पर पूर्वांचल के विभिन्न आंदोलनों, विभिन्न लड़ाइयों, आजादी की लड़ाइयों से लेकर के किसानों की लड़ाई तक और विद्यार्थियों के आंदोलन से लेकर के राजनैतिक संघर्षों तक, समाजवाद से लेकर के आज जो सत्ता हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को संभाल रही है, उसे भी सत्तासीन करने के संघर्षों और उपलब्धियों में जिस जनपद की अग्रणी भूमिका रही हो, उस जनपद की धरती पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके बीच में सम्मान पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले गोंडा की जिला का इकाई के सभी पदाधिकारी साथी, अवधेश मणि मिश्रा जी, महामंत्री आदरणीय पांडे जी, सभी साथी जो हमारे जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी साथी हैं, उन सब के प्रति आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मुझे यहां खड़े होने की जगह दिया, हमें आप अपनी बात कहने का सुअवसर आपने इस पवित्र धरती पर प्रदान किया अपने बीच में। इसके प्रति सबसे पहले आप लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी साथियों को जो सांगठनिक संघर्षों के साथी रहे हैं और शिक्षा मित्र की कठिन तपस्वी जीवन को जीने का काम पिछले 23 वर्षों के लंबे समयांतराल से कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने वीरता पूर्वक इसको कायम रखा है, संघर्ष को, हिम्मत नहीं हारी है, उनकी मंशा कभी नहीं डिगी, उनकी ताकत कभी नहीं चूकी और अल्प आय में रहते हुए उत्तर प्रदेश की धरती पर पिछले 23 वर्षों से अगर कोई कार्मिक संगठन, कोई वेतन भोगी, मानदेय भोगी संगठन उत्तर प्रदेश की धरती पर सबसे बड़ा, सबसे कड़ा और सबसे सफल आंदोलन चला रहा है, तो निश्चित रूप से उस शिक्षा मित्रों के समुदाय के सहयोग के बल पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ चला रहा है। यह कहने के लिए आपके बीच में साथियों आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसलिए मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे जो साथी इस मीटिंग हॉल से बाहर बैठे हुए हैं, उनको अलग से कोट से धन्यवाद कि उन्हें यहां स्थान अभाव था, फिर भी उनके अंदर किसी प्रकार का ईगो, किसी प्रकार की भावना, किसी प्रकार का क्लेश मन में नहीं आया और आप सब ने सुबह 11 बजे से यहां एकत्रित होकर के हम जैसे तुच्छ प्राणी की जो प्रतीक्षा की है, उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप सबको कोटि कोटि सत सत नमन और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहूंगा। साथियों, हमारे यहां आने के पहले हमारे विभिन्न साथियों ने, बड़े ऊर्जावान साथी गोंडा में हैं, पहले से भी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के इतिहास में और आंदोलनों और संघर्षों की गाथा में गोंडा कभी पीछे नहीं रहा, कभी पीछे नहीं रहा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसे ही कुर्ता पहन लेने वाले लोगों में से शामिल नहीं हूं। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही छात्र राजनीति का नेतृत्व करता रहा हूं और 2001 में जिन 10, 20, 100, 50 लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की नींव रखी थी, उनमें से आपका ये भाई आपके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। और अभी हमारे कुछ साथियों ने चर्चा किया कुछ और संगठनों की।
हमारे कुछ साथी जो देर से इस परिषद के इस शिक्षा मित्र पद पर आए होंगे, उन्हें शायद इसका ज्ञान न हो। अलग से भी संगठन चलाने वाले लोग किसी और खेत, किसी और मिट्टी, किसी और बीज की उपज नहीं है। अलग से संगठन चलाने वाले लोग, जिस समय उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का मैं प्रांतीय प्रवक्ता हुआ करता था, आदरणीय गाजी मामाला जी प्रांतीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उसी कमेटी के अंतर्गत कुशीनगर जनपद के जिला अध्यक्ष के रूप में भाई जितेंद्र शाही जी हम लोगों के निर्देशन में काम किया करते थे। बाद में हमारे ही सिफारिश पर, हमारे और गदाधर दुबे के रमेश मणि त्रिपाठी गोरखपुर की सिफारिश पर बड़ा उत्पात मचाया जितेंद्र शाही जी ने। हम लोगों ने इनको प्रांतीय कार्यकारिणी में सम्मिलित करवाया और संगठन टूटे नहीं, इसके लिए प्रदेश संरक्षक जैसे सम्मानित पदों पर भी उन्हें बैठाने से हम चूके नहीं। हमने हर संभव उपाय किया कि संगठन ना टूटे, लेकिन जिसकी नीयत तोड़ने की होती है उसे अनेक रास्ते मिल जाते हैं। मैं दावे के साथ ही आज इस हाल में कह सकता हूं कि 2004-05 में अगर इस संगठन को तोड़ने का काम हमारे कुछ साथियों द्वारा नहीं किया गया होता तो आज लड़ाई 2023 में लड़ने के लिए बाकी नहीं रहती। और इसलिए साथियों, इन सब विषयों की चर्चा अब अप्रासंगिक है। प्रासंगिक यह है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर के नीचे आपके मिट्टी के लाल, जिन्हें पूरे प्रदेश में नेतृत्व के रूप में स्वीकार किया है भाई शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में, चट्टानी और फौलादी एकता के साथ आपको समस्त शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों को संदेश देकर एकजुट करके फौलादी एकता और समुद्री संख्या दिखाते हुए लखनऊ की धरती पर आने वाले 18 तारीख को आंदोलन का आगाज करना है। और हमारे कुछ साथियों ने बात किया मिश्रा जी कि आंदोलन एक दिन से अधिक भी चलना चाहिए। साथियों, आंदोलन में जोश जितना जरूरी है, आंदोलन में होश भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है, हमारे कुछ साथियों ने इलाहाबाद में भी पिछले दिनों वकीलों ने शवयात्रा निकाली मुख्यमंत्री जी की, और हमारे कुछ साथी पोस्ट लिखने लगे कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। भाई, वकीलों को कौन से पावने सरकार से मांगने हैं? उन्हें कौन सा अपना नियमितीकरण कराना है? उनसे स्वतंत्र और स्वच्छंद प्राणी तो पूरे धरती कोई मुझे नहीं पढ़े लिखे समुदाय में दिखाई दे रहा है। वे क्या करें, हम इसकी नकल कैसे कर सकते हैं? हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के उपबंधों के अधीन संचालित उत्तर प्रदेश के नौनिहालों को प्राथमिक शिक्षा से आच्छादित करने के लक्ष्य के साथ जो प्राथमिक विद्यालय गांव-गांव में संचालित है, उसमें शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका है। हम एक कार्मिक संगठन है, हमारी सरकार से पावने की लड़ाई है, हमारी सरकार से सेवा शर्तों में सुधार और हमारे भविष्योत्तर जीवन की सुरक्षा और संरक्षा और हमारे जो देयक हैं जो हमें मिलने चाहिए, उसे पाने की लड़ाई है। वकीलों की तरह लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। हम जब भी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम शिक्षक हैं, हम शिक्षकों की तरह लड़ाई लड़ सकते हैं। तो हमारी लड़ाई के तरीके और उनकी लड़ाई के तरीके एक नहीं हो सकते, नंबर एक। और नंबर दो, कि वकीलों ने अभी क्या किया भाई? हमारे ही समुदाय से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आंदोलन चलने का इतिहास लखनऊ की धरती गवाह है उसका। अभी तो वकीलों ने, उनकी पत्नियों ने सर नहीं ना मुड़ाए, हमारे लोग तो सर भी मुड़ा लिए महिलाएं। इससे बड़ा आंदोलन क्या होता है? सवाल इसका नहीं है। हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है साथियों। हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी के, हमारे संरक्षक भाई गाजी मामाला जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के उप महामंत्री कोषाध्यक्ष आदरणीय रमेश मिश्रा जी के, पुनीत चौधरी के, जो भी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी रही है ऊर्जावान साथियों की, हमने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। हमने 2017 में समायोजन निरस्त होने के बाद दुनिया का जितना भी लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है, उसका जो सौम्य रूप हो सकता है और उसका जो उग्र रूप हो सकता है, उन दोनों रूपों में हमने सरकार को बार बार जगाने और बार बार सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने का काम राजनैतिक, संगठनिक और सामाजिक तरीकों से करने का काम किया है। यह सरकार की हठधर्मिता है, उसकी बेहुदा जिद है कि वो हमारी बात को जानते हुए भी अनजान बन रही है और हमारी बात को सुनते हुए भी अनसुना कर रही है। और साथियों,
जहां तक सरकार के मुखर विरोध की बात है, यहां अपने लोग बैठे हुए हैं, मैं अपने लोगों के बीच में बात कर रहा हूं। हमने वह भी करके देखा है समय समय पर। हमने मुलायम सिंह सरकार में भी मुखर विरोध करके देखा है, हमने बीजेपी के सरकार में भी मुखर विरोध करके देखा है, हमने सुश्री मायावती की सरकार में भी मुखर विरोध करके देखा है, और अभी 2022 में भी हमारे तमाम साथी, कोई संगठनिक आह्वान नहीं था सरकार का विरोध करने का, लेकिन हमारे जो साथी सरकार से असहमत थे, सरकार की बात पे उनको यकीन नहीं था, सरकार की झूठ बोलने की लगातार नीतियों से उब चुके थे, जिनका मन भर चुका था और जिनके अंदर विद्रोह का गुब्बारा फूट गया, वो तमाम साथी मैनपुरी, इटावा से लेकर के, सुल्तानपुर से लेकर के, रायबरेली से लेकर के, गोंडा से लेकर के, महाराजगंज से लेकर के, और भदोही, बनारस, सोनभद्र, बलिया और गाजीपुर की धरती पर कई प्रदर्शन ऐसे चुनाव के बीच में हुए जिसमें सरकार से हमारे साथियों ने दो हाथ करने का भी काम किया। लेकिन तब जबकि उत्तर प्रदेश की जनता ने एन केन प्रकारे न जाने किन कारणों और किन उपलब्धियों को समझकर उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार को भी वो पुनः वापस करके मौजूदा सरकार के रूप में परिवर्तित करके स्थापित करने का काम किया, और दिल्ली में भी इनकी सरकार है, तो हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये समझदारी है कि हमारी प्रदेश कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि 2023 को हम संवाद और समन्वय से समाधान के वर्ष के रूप में काम करेंगे, और पूरे 2023 के दरमियान संवाद और समन्वय के जितने रास्ते हो सकते हैं उस हर रास्ते पे हम चलेंगे, और हर रास्ते पे चलने के बाद हम सरकार को जगाकर अपने पक्ष में उसके दृष्टि को, उसकी भावना को, उसकी सोच को लाने का कार्य करेंगे। और उसके क्रम में हमने जिले स्तर पे सम्मेलन किए, हमने जिले स्तर पे आंदोलन किए, हमने जिले स्तर पे ज्ञापन दिए, और उत्तर प्रदेश सरकार के जो जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के हैं, इनके माननीय विधायकों, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को लगातार हमने पत्रक और ज्ञापन देने का काम किया। हमने लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों को लगातार ज्ञापन देने का काम किया। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें हमारे पास सारी नकारात्मक इंडिकेशन है, सकारात्मक चीजें भी हैं। पहली बार 2001 से लेकर के जब से हम संगठन चला रहे हैं, तब से पहली बार बहुत बड़ी संख्या में पिछले 2 महीने 4 महीने पहले तक भाजपा के जो विधायक हमारे लिए कुछ बोलने को तैयार नहीं होते थे, हमारे प्रतिनिधियों से मिलने के लिए तैयार नहीं होते थे, जो सांसद फोन करने पे कहते थे साहब ये ज्ञापन वापन मुख्यमंत्री जी को दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे उनका भी टाइम आ गया है इसलिए, चाहे मेरा टाइम भगवान की कृपा से अच्छा आ गया है इसलिए, जो भी बातें हों, किन्हीं कारणों से संगठन के प्रयासों के तहत पहली बार उत्तर प्रदेश में समस्त सांसदों और विधायकों में से कम 75% लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपके लिए पत्र लिखने का काम किया, और कई लोग मुखर होकर मीडिया के सामने भी आए। ये हमारी उपलब्धि है साथियों। हमें अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हुए अपनी उपलब्धियों को भी देखना है। यद्यपि ये उपलब्धियां हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, ये हमारे रास्ते की सहयोगी उपलब्धियां हैं। मंजिल अभी दूर है, और मंजिल को प्राप्त करने के लिए ही हमने रणनीति बनाई कि अब कुछ समय माकूल आ रहा है, ऐसे सुलक्षण प्रकट हो रहे हैं, तो ऐसे में सरकार में जो संदेश है कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए लोग हैं, हमारे किसी संगठन के पास हमारी यूनिटी, हमारा बहुमत, हमारा समुचित प्रतिनिधित्व का जो प्रतिशत है वो नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन तमाम लोगों ने 2-2, 4-4, 5-5 लोगों का तथाकथित संगठन बना करके पैदा कर दिया है। इस भ्रम को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में निर्णय लिया बहुमत से कि आने वाली 18 तारीख को हम उत्तर प्रदेश में इको गार्डन में एक प्रदर्शन करेंगे, एक रैली करेंगे जिसका नाम शिक्षा मित्र अधिकार रैली आबलिक प्रदर्शन होगा। और अगर सरकार का रुख हमारे मांगों के प्रति सकारात्मक दिखता है तो हम सरकार के उचित आश्वासन पर, उसके उचित गारंटी पर ही एक दिवसीय आंदोलन को संपन्न करने की बात करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहले भी कह दिया है कि अगर सरकार का रुख नकारात्मक रहा और सरकार की सोच नकारात्मक रही तो कोई जरूरी नहीं है कि हम एक दिन में ही आंदोलन संपन्न करेंगे, हम निश्चित उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जैसा कि पूर्व में भी हम कई बार कर चुके हैं। किंतु ये बात भी है कि अगर हम आंदोलन को 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय
9 दिवसीय, 18 दिवसीय, 22 दिवसीय, एक मासिक बनाते हैं तो उसका स्वरूप भी हमें बदलना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे उत्तर प्रदेश का 1,47,000 48,000 शिक्षा मित्र घर बार छोड़ करके और जो गाड़ियां लेकर के गया है वो वहीं पे टिका रहे। उस पर भी चिंतन मंथन चल रहा है। और आदरणीय पांडे जी ने जो बात कही उनकी बात को भी संगठन तक पहुंचाया जाएगा। सब पॉइंट हमने नोट कर लिए हैं। आदरणीय संरक्षक जी ने जो बात कही वो भी, और हमारे संचालक महोदय ने जो बात कही वो भी, जो मिश्रा जी ने बात कही वो भी। साथियों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि आज बड़ा अच्छा संजोग है कि मेरी जन्म कुंडली के मुताबिक, मेरी जन्म कुंडली में जो दर्ज जन्म तिथि है वो 8 अक्टूबर ही है। और इसका मुझे अभी ध्यान नहीं आया था, तो आपके बीच में अपने इस वास्तविक जन्म दिवस पर मुझे सम्मान पाने का, स्नेह पाने का, प्यार पाने का, दुलार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे अपने इस जन्म दिवस का बहुत ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जब बर्थडे मनाने की आधी आई उस दौर के काफी पहले हम लोग पैदा हो चुके थे। और जन्मदिन पर अगर याद आ गया तो कभी किसी देवी देवता मठ मंदिर में जाके हम लोग मत्था टेक के कपूर अगरबत्ती जला लिए, दीपक उपक जला लिए। केक काटने वाले जमाने के तो पैदाइश हम लोग रहे नहीं। लेकिन मुझे अचानक बोलते बोलते स्मरण आ गया कि आज मेरा बर्थडे भी है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और जहां तक मैं समझता हूं, आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में जब ये जनपद इकाई चला करती थी तब से गोंडा के संगठन से मैं परिचित हूं। गाजी साहब के नेतृत्व में प्रदेश इकाई चला करती थी तब से मैं गोंडा के संगठन से सांगठनिक रूप से परिचित हूं। आपके बीच में आने का सौभाग्य मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। साथियों, आज हमको इस बात की जानकारी देना आपको शेष नहीं है कि गोंडा जनपद, जैसे हमारे भाई ने कहा कि आंदोलन कम से कम 3 दिन का किया जाए, गोंडा जनपद अगर सब लोग भाग जाएंगे तो भी वहां का 2 दिन का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। ये ऐसा आपने पहली बार कहा नहीं है, गोंडा ऐसा पिछले इतिहास में कर भी चुका है, कई बार कर चुका है। तो इसका हमें पूरा विश्वास है, पूरा भान है कि मैं अपने जनपद की भी बात आपको बताता हूं। पूर्वांचल के जितने जिले संगठन चल रहे हैं, इसमें सौभाग्य और संजोग की बात है कि गोंडा और महाराजगंज की स्थिति हमेशा अच्छी रही है, जिसमें यह नहीं है कि मैं अपने जिले को 1 अंक अधिक दे दूंगा। अगर हमारे आपके जिले में भी प्रतिस्पर्धा की बात आ जाएगी तो सहर्ष मैं इसे सविनय स्वीकार करता हूं कि आपके जिले को हमसे 1 अंक ज्यादा ही मिलेगा। तो इसके लिए भी हमें पर्यवेक्षक के रूप में किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक हमारे जिला अध्यक्ष भाई अवधेश मणि मिश्रा जी की बात है, अवधेश मणि मिश्रा जी के संघर्षों से, इनके तेवर से, इनके जोश से, इनके जुनून से, इनकी कार्यकारिणी के ऊर्जा से, उसके कार्य प्रणाली से, उसकी उपलब्धियों से निरंतर संगठन के माध्यम से हम परिचित रहते हैं। क्योंकि संगठन के नाम मात्र के पदाधिकारी होने और नाम मात्र का माला पहन लेने में मेरा विश्वास नहीं है। मैं उस राह का मुसाफिर हूं कि हम संगठन में पदाधिकारी रहें न रहें, लेकिन हम खाएंगे संगठन, हम जिएंगे संगठन, हम सोएंगे संगठन, हम सोचेंगे संगठन, और जो कुछ भी हम करेंगे वो संगठन के लिए करेंगे। संगठन आगे बढ़ेगा तो समुदाय आगे बढ़ेगा, समुदाय आगे बढ़ेगा तो उस महासागर में तैरते हुए जहाज के एक मुसाफिर के रूप में निश्चित रूप से दिनेश मणि त्रिपाठी भी आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इसी विश्वास के कारण मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहता हूं कि संघे शक्ति कलयुगे, अकेले कोई चना भार नहीं फोड़ सकता। ये बहुत पुरानी कहावत है। साथियों, आप लोग बहुत समय से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने बहुत इंतजार में, बहुत उत्सुकता और बहुत उद्वेग भी झेले होंगे। मैं आप सबसे विलंब से पहुंचने के लिए रास्ते में एक जगह हमको पहले तो जाम पड़ गया था, और दूसरे हमारे जो बलरामपुर इकाई है उसको सूचना मिल गई थी कि मैं इसी रास्ते से गोंडा जा रहा हूं। तो हमारे 15-20 साथी जो जिला कार्यकारिणी के लोग हैं वो हमसे संपर्क किए कि आप बलरामपुर में भी 2 मिनट का समय दे दे, पत्रकार वार्ता हो जाए। मैंने कहा मैं अभी समय नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं विलंबित चल रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग सड़क पर ही हैं
कुछ नहीं हो तो आप एक कप चाय हमारी पीकर ही जाएं। अब सवाल यह है कि अपने ही लोग अगर सड़क पर खड़े हैं तो उन्हें ओवरटेक करके नहीं जाया जा सकता, इसके कारण भी विलंब हुआ है। और हमारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा, आदरणीय संरक्षक जी ने एक बात कही है कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई जाए। संरक्षक जी, आदरणीय द्वारिका तिवारी जी से हम लोगों के बड़े अच्छे संबंध हैं, जो गोरक्षनाथ मंदिर का पूरा प्रबंधन देखते हैं। हमसे उन्होंने कई बार कहा कि आप जब आए मुख्यमंत्री जी से मैं आपकी वार्ता करा देता, जितना कहिए उतना समय दिलवा देता हूं। प्रश्न ये नहीं है, आप कहें तो कल के कल मुख्यमंत्री से गोरखपुर या लखनऊ मिलकर के मैं आपकी बात कह दूं। लेकिन सवाल ये नहीं है, वो संगठन की बात नहीं होगी, वो सरकार की बात नहीं होगी, वो हमारे गोरखनाथ मठ के पूजनीय महंत परम पूजनीय श्री आदित्यनाथ जी महाराज की और दिनेश मणि त्रिपाठी की बात होगी। संगठन की बात तब होगी, सरकार की बात तब होगी जब हमारे डेलीगेशन को तय समय से सरकारी रूल रेगुलेशन में वार्ता के लिए मुख्यमंत्री के टेबल पे बुलाया जाए। हमारी जिद ये है, हम तब मिलना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री जी को मैं आपको कह रहा हूं, 1, 2, 3 इसी 18 तारीख के प्रदर्शन के दिन ही या उसके तुरंत बाद ही हम लोग, हमारा संगठन मजबूर कर देगा कि मुख्यमंत्री जी हमसे मिले और सिस्टम में हम बात करें। सिस्टम में बात होगी, प्रतिनिधिमंडल के साथ बात होगी, और जब मुख्यमंत्री जी से बात होगी तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को संचालित करने वाले शीर्षस्थ अधिकारियों का समूह भी वहां विद्यमान हो, ताकि कल को हमारे बीच में और मुख्यमंत्री जी के बीच में जो बात हो गई, परसों वो कहने लगे कि साहब वैधानिक रूप से संभव नहीं है, वो उसी समय बताएं कि वैधानिक रूप से संभव है कि नहीं। साथियों, आपको एक बात और कहूंगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो मांग पत्र है उस पर किसी भी प्रकार का भ्रम और द्वंद्व नहीं है। हमारा मांग पत्र बहुत साफ है। हमारे पास नियुक्ति पूर्व स्नातक शिक्षा मित्रों का एक संवर्ग है, हमारे पास नियुक्ति के बाद स्नातक शिक्षा मित्रों का एक संवर्ग है, हमारे पास नियुक्ति के बाद व्यक्तिगत स्नातक शिक्षा मित्रों का एक संवर्ग है, हमारे पास नियुक्ति के बाद संस्थागत स्नातक शिक्षा मित्रों का भी एक आंशिक समूह है, हमारे पास अभी बहुत न्यूनतम शून्यतम के लगभग की संख्या का बिना बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्र भी है, हमारे पास बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्र भी है, हमारे पास टेट पास भी शिक्षा मित्र है, और हमारे पास यहां तक कि सुपर टेट पास शिक्षा मित्र भी आज की तारीख में है, जो अब तक शिक्षा मित्र है, अध्यापक नहीं बना सकी सरकार। हम क्या कर सकते हैं अलग अलग बातें करके? हम अलग अलग बातें हमने बहुत किया, संगठन से बहुत गलतियां हुई। जो मांग पत्र आज, और देशमणि जी मेरी पहल पर यह मांग पत्र बना है, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये मेरी जीत थी। मैं कई बार ग्रुप में लिखा, आप पढ़े भी होंगे। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा कि किसी आंदोलन और किसी मांग पत्र से मैं बिल्कुल सहमत तब तक नहीं हो सकता, किसी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करूंगा जब तक मांग पत्र एक सूत्री नहीं होगा। साथियों ने कहा क्या हो सकता है? मैंने कहा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में शिक्षक नाम का तो कोई पद नहीं है। है कोई पद भाई? शिक्षक नाम का कोई पद है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अनुमन्य नियमित पदों की सूची में शिक्षक नाम का कोई पद नहीं है। सहायक अध्यापक नाम का पद है, प्रधानाध्यापक नाम का पद है, इसके अतिरिक्त कोई पद नहीं है। तो जब सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक पद नामधारी व्यक्ति शिक्षक संवर्ग का नियमित कर्मचारी हो सकता है, तो शिक्षा मित्र पद नामधारी व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक संवर्ग का नियमित शिक्षक हो सकता है। हमारी लड़ाई वही दिशाविहीन हो गई, विषय ही विषयांतर हो गया, जहां हमारे नेतृत्व के द्वारा, हम सब लोगों के द्वारा कहीं न कहीं ये गलतियां हुई कि हमने कहा शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बना दो। हमें शुरू से ये बात करनी चाहिए थी कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में जो विनियमित सूचीबद्ध पद है, शिक्षा मित्र पद का विनियमितीकरण करते हुए
इस पद को भी उस सूची में सूचीबद्ध किया जाए और हमारे पावने परिणामी लाभ, वेतनमान और भत्ते अगर शिक्षक के बराबर किन्हीं विधिक कारणों से नहीं दिए जा सकते तो उसके ठीक नीचे का जो ग्रेड पे है उसमें फिक्स किया जाए। और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत समस्त शिक्षा मित्रों की दैनिक जिंदगी, उनके बच्चों का जीवन, उनके परिवार की जरूरतें पहले अस्थायी तौर पर पूरी हो, फिर शिक्षक बनने की और बनाने की जो सरकारी प्रक्रिया है उस शर्तों को पूरा करने वाले हमारे जो भाई बंधु होंगे वो शिक्षक भी बनेंगे। डीएम की शर्तों को पूरा करेंगे तो डीएम भी बनेंगे। लेकिन पहले जिस पद पर हमने पिछले 23 वर्षों से काम किया है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत कोई भी बहुमत की सरकार 5 वर्ष से अधिक समय तक संविदा संवर्ग के किसी भी पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति या उस पूरे संवर्ग को कभी भी नियमित करने का शासनादेश जारी कर सकती है, जिस पर दुनिया के किसी न्यायालय को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन गलती हमसे क्या हुई कि सहायक अध्यापक के नियमावली में उल्लिखित शर्तों को 100% पूरा किए बिना संगठन के दबाव में, सरकार की नासमझी में, अधिकारियों के उजलत में और सरकार द्वारा सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के कहीं न कहीं प्रयास में और हमारे द्वारा जल्दी से जल्दी लाभ प्राप्त करने की जल्दबाजी में कुछ न कुछ तो विधिक गलतियां हुई ही, जिसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दोषों को स्वीकार नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो साथियों, ऐसी कोई गलती ना हो और इसलिए एक बार सारे प्रकार के शिक्षा मित्रों को एक दृष्टि से देखते हुए एक मांग है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत समस्त शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक संवर्ग में समायोजित किया जाए और समायोजन की प्रक्रिया पूरा होने तक इन्हें शिक्षा मित्र पद पर विनियमित करके प्रशिक्षित वेतनमान, समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत और न्यायालय के निर्णय के आधार पर दिया जाए। एक सूत्री मांग पत्र। इसलिए कोई वर्ग विभाजन नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार का शिक्षा मित्र हो, पहले वो बेसिकली शिक्षा मित्र है। इसलिए हमने शिक्षा मित्र को भी नियमित करने की बात की है, इसलिए हमने शिक्षा मित्र के स्थायीकरण की बात की है, इसलिए हमने शिक्षा मित्र के पावने और उपलब्धियों की बात की है। साथियों, कहना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन हमारे साथियों ने बताया कि मीटिंग लंबे समय से चल रही है और सरकारी कानून में डाक बंगला बुक है, उसकी भी एक अपनी सीमा अवधि है। तो उस सीमा अवधि का और नियमों का भी उल्लंघन ना करते हुए मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आप सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार के भ्रम और किसी भी प्रकार के हतोत्साह में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और मैं समझता हूं, मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि अध्यक्ष जी, जहां तक मैं समझता हूं कि मैं गोंडा जाऊं ना जाऊं, गोंडा की तैयारी परिपूर्ण है, गोंडा का प्रदर्शन परिपूर्ण होगा, उपलब्धिजनक होगा, सम्मानित होगा, उल्लेखनीय होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाएं, हमारे साथियों की इच्छा है कि आप हमारे वहां की धरती तक जाएं। अध्यक्ष जी के संगठन के निर्णय का पालन करते हुए आप सबके भावनाओं और ईश्वर की दया से हम सबका मुलाकात का समय सुनिश्चित था, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। और हम समझते हैं कि गोंडा में आकर के हम आपको कोई संदेश दे न सके या दे सके, ये तय कर लेना आप इसके लिए स्वतंत्र हो कि दिनेश मणि हमारी धरती पे आया, हमने उससे कोई संदेश पाया कि नहीं पाई, कोई ऊर्जा हम पाए कि नहीं पाए, कोई उपलब्धि हमें मिली कि नहीं मिली, हमें अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये तय करना आपकी आजादी है। लेकिन हम गोंडा की धरती पर आकर के कुछ उपलब्धियां आपसे अर्जित करके जा रहे हैं, जिसे पूर्वांचल में जहां जहां मेरे कार्यक्रम लगेंगे वहां गोंडा की इस चट्टानी एकता और इस ऊर्जा, इस मेधा, इस प्रतिभा, इस क्षमता और इस तेवर, इस जोश और इस जुनून की चर्चा करके उन जनपदों पर, उन ब्लॉक इकाइयों में जहां मेरे कार्यक्रम लगेंगे वहां आपकी इस ऊर्जा की चर्चा करके हम निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में संगठन को ऊर्जावान बना सकेंगे। ये उपलब्धि हम आपके बीच से खुद अर्जित करके जा रहे हैं। साथियों, यहाँ की जिला कमेटी को
पूरे ब्लॉक की सभी इकाइयों को, ब्लॉक कमेटी के सभी पदाधिकारी साथियों को, सभी महिला बहनों को, पुरुष भाइयों को, सभी सम्मानित साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को, यूट्यूब चैनल चलाने वाले हमारे साथियों को, जो भी सरकारी लाइव मीडिया, जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमारे कार्यक्रम में शिरकत किया, हमारे कार्यक्रम में योगदान दिया, हमारे कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड किया, नोट किया, कवर किया, उन सब के प्रति उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से बतौर प्रांतीय उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।